हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। प्रसंग आप जान रहे हैं कि 4 कुमारों को वैकुंठ में जय विजय के द्वारा प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो वह अब उनको प्रश्न किए और प्रश्न की शुरुआत 32वें श्लोक में हुई थी। मुनयोचुः को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणा निवसितां विषमः स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीयः। मुनियों ने कहा, को वाम, तुम दोनों कौन हो भाई? इह ऐत्य भगवत परिचर्या उच्चै, जो भगवान की खूब परिचर्या करते, खूब भक्ति करते हैं, वह इस जगत में आते हैं, इस वैकुंठ में आके रहते हैं। और तद्धर्मिणा, वह भगवान के धर्म वाले होते हैं, भगवान के उन गुणों वाले होते हैं जो भगवान से कभी नहीं हटा सकते हैं। निवसता मतलब रहते हैं यहाँ पे। तुम ऐसे दोनों कौन हो जो विषम स्वभाव के हो, भगवान से विपरीत स्वभाव वाले? उन भगवान में, तस्मिन, उन भगवान में जो प्रशांत है, उन पुरुष में, प्रशांत पुरुष है मतलब उन पुरुष में, उन भगवान में जो कि प्रकृष्ट रूप से शांत हैं, गत विग्रह में मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं है, उनमें वाम अर्थात तुम दोनों के द्वारा कह कैसे आत्मवत कुहकयो परिशंकनीय, आप में ऐसा भय क्यों उत्पन्न हो रहा है कि हम लोगों पे आप शंका कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप अपने जैसा ही मान रहे हो। आप सोच रहे हो कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, भाई यहाँ तो भक्ति आते हैं वैकुंठ में, तो आप ये सोच रहे हो कि भक्त हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग कपट से वैकुंठ पहुंच गए हैं, ऐसे लगता है कि यह लोग भी कपट से वैकुंठ पहुंचे होंगे, इसीलिए लगता है कि तुम हम लोग को रोक रहे हो। ये शंका प्रस्तुत की। अब प्रश्न कर रहे हैं कि तुम ऐसा भय क्यों कर रहे हो कि भगवान का हम लोग कुछ गलत कर सकते हैं। समझ गए? प्रश्न ही कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हो। भगवान का आपको कभी किसी से भय लगा है? ओके, किसको यहाँ कभी भी किसी से भय नहीं लगा है, ये बताइए। तो जब आपको किसी से भय लगता है, वो आपसे अलग व्यक्ति होता है। यस, अपने से तो किसी को भय लगता नहीं है, तो अपने से दूसरे से किसी को भय लगता है। तो यहाँ पर 4 कुमार कह रहे हैं कि भगवान से अलग तो कोई वस्तु है ही नहीं, तो वह भयभीत किससे होंगे? वो डिटेल में ये आशय बता रहा हूँ, मतलब मेन आसार बता रहा हूँ कि भगवान से तो सब कुछ भगवान के अंदर ही है। तो भगवान क्यों, तो तुम भगवान के लिए भयभीत क्यों हो रहे हो? भगवान के तो अंदर, भगवान के पेट में ही सब कुछ है। जब पहले ही सब कुछ पेट में धारण कर लिए, तो उनके अंदर, उनके बाहर क्या है? हम लोगों पर जो तुम शंका कर रहे हो, हम भी भगवान के अंदर ही हैं। भगवान क्या हो गया? भगवान के बाहर कुछ भी नहीं है। कोई बाहर से अंदर आता है तब तो आप भयभीत करेंगे, जब सब लोग अंदर ही हैं तो क्या भयभीत करेंगे? भय होगा। तो भगवान के अंदर कोई ऐसा भेद है ही नहीं, वो तो कोई भेद देखते नहीं, ना ही उनके लिए कोई ऐसा भय कारण है। तो तुम क्यों भय उत्पन्न कर रहे हो? ये बात यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। नहीं अंतरम भगवती समस्त कुक्षाव आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः। नहीं अंतरम भगवती समस्त कुक्षाव आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः। पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किम् व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतोस्य। पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोस्य। नहि अंतरं भगवतीह समस्त कुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः। नहि अंतरं भगवतीह समस्त कुक्षौ
आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतोस्य पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोस्य बोलिए न हि अन्तरं भगवतीह समस्तु कुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरः नहि अन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षाौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं युधरभेदि भयं यतोस्य पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं हि उदरभेदि भयं यतोस्य। अद्भुत जगत है। इससे पहले के श्लोक में जाएं, आज एक व्यक्ति से मिले, उनकी पत्नी सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8-9 बजे तक काम करती है, इज एब्सोल्युटली ओके विद इट। वर्क फ्रॉम होम है ना, यानी इस समय भी उनकी पत्नी और रोज 6 के 6 दिन काम कर रही हैं। तो ये बात आप भागवत में क्यों बोल रहे हैं? किसी की पत्नी 1 घंटा अगर भागवत सुनेगी तो बहुत से पति ऑब्जेक्ट करेंगे जगत में, क्या कर रही है, टाइम खराब कर रही है। और सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक वो काम कर रही है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्योंकि पैसे आएंगे, है ना। इट्स अमेजिंग। ना वो खाना बनाती हैं, कहाँ खाना बनाएंगी भाई, खाना माई मेड बना रही है, झाड़ू सफाई करने का मतलब ही नहीं, घर का कोई काम नहीं कर रही, तुम्हारी कोई सेवा नहीं, क्या ही वो कपड़े धुलेगी। मतलब हमें तो नहीं समझ रहा 12 घंटे काम करने के बाद कुछ बचेगा। लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा है कि अगर मान लीजिए घंटा भर कोई पत्नी भागवत सुन रही है तो भगवान के पास जाएगी तो तुमको भी तो साथ लेके जाएगी। तुम किसी नालायक भी हो, किसी योग्य नहीं, लेकिन पत्नी को भक्ति करने दी तो तुम भी तो जाओगे फ्री फंड में। क्यों? क्योंकि सहायता की। दिन भर में जो होता है उससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। मैंने पूछा कि यही सुख है, सुबह 8 से लेकर आप रात के 9 बजे तक काम करते रहे। कहते हैं सुख के अपने अपने डायमेंशन है। इसका मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सुख क्या है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं वेदवादी चर्चा कर रहा था कि हम प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद तो अच्छा ही होता है, घर में अच्छा बनता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसके बाद अगर कथा कीर्तन नहीं होता तो हम करते क्या, ऐसा क्या होता मेरे पास जिसमें सुखी होता। अरे शाप मत दीजिएगा, हमारे राजकुमार लोग कह रहे हैं नौकरी। इज इट नॉट अस्टोनिशिंग कि हम लोग हम करें क्या शाम को? शाम का समय बड़ा डिप्रेसिंग होता है, भगवान की बात ना करें तो करें क्या। तो मुझे बात याद आ रही है परम पूज्य राधा रमन महाराज की। वो प्रवचन कर रहे थे और बोल रहे थे, किसी भक्त ने पूछा कि गृहस्थी में जाना चाहिए कि ब्रह्मचारी में जाना चाहिए। कोई ब्रह्मचारी पूछ रहे थे तो बोले बड़ा एक सिंपल सी बात है, इंग्लिश क्लास थी उसमें हिंदी बात बोले। कहते हैं देखिए गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है। क्योंकि देखिए बड़ा मतलब आपको लगेगा, लेकिन एक लाइन में सार बोल दिए, भाई तुम आत्मा ही रहोगे चाहे तुम कोई से भी आश्रम में चले जाओ, और आत्मा का सुख भगवान का यश सुनने में ही है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने में, नाम जप करने में, संकीर्तन करने में, यही सुख है आत्मा का। क्या अब आश्चर्य यह है कि कलयुग में लोग इतने डले कि एक बात भी समझ में नहीं आती। बड़े गंभीर बातें साधु लोग बोलते हैं भाई। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बोल रहे थे, भाई बहुत बात समझने में बहुत बुद्धि लगती है, ठीक, लेकिन एक बात समझने में तो बहुत बुद्धि नहीं लगती है ना। एक बात समझने में, केवल एक बात कि गृहस्थी या किसी भी आश्रम में सुख जो है वो भगवान की भक्ति का है, श्रवण कीर्तन का है। अब जिसको यह भी नहीं समझ में आए तो वह ये गुमान करे, ये अहंकार करे, ये अपना गुमान समझते हैं, यह सब कंसेप्शन कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, तो कितना बेवकूफ़ है वो, है ना। लोग कहते हैं कि हम, स्पेशली हमारी स्त्रियाँ भी कहती हैं, वो इतना पढ़ लिख गए हैं तो कुछ वर्थवाइल नहीं करेंगे। आर यू डूइंग एनी वर्थवाइल थिंग? बस खाली पैसे कमा रही हैं, कुछ कर रही हैं। आपको ठीक है कमाइए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो अपने लिए करिए ना। दिस इज अमेजिंग। हम ये सब बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी आप देखिए वैकुंठ में हम सुन चुके कि मान लो क्या वापस अब गृहस्थी में है, लेकिन फिर भी भगवान के यश से इतने आकर्षण है कि उधर भोग की इच्छा का मतलब ही नहीं होता है। दे आर सो हैप्पी हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्ण। पशु पक्षी भगवान के यश के बारे में सुन रहे हैं, नॉट यश के बारे में सुन रहे हैं, यश सुन रहे हैं, नॉट बारे में सुन रहे हैं।
शाश्वत रूप से अनंत जीव वैकुंठ में सुखी हैं भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो हम लोग यहाँ बद्ध जीव कुछ नया प्लान कर सकते हैं। तो लाइफ को ऐसे सेट करना चाहिए कि व्यक्ति को भगवान का यश सुनने को मिले। देखिए, एक बात हम थोड़ा कम कठोर बोल रहे हैं। अगर हम यह सोच रहे हैं कि भगवान का यश छोड़ करके उसका श्रवण कीर्तन छोड़ के कोई और चीज़ से सुखी हो जाएंगे, तो हम महामोह में हैं। वी आर इन एब्सोल्यूट इल्यूजन, एब्सोल्यूट इल्यूजन। मतलब इसको कॉम्प्रोमाइज करके बस 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 ये हो जाए, और बस उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद वो हो जाए। माया के पास इतने प्लान है, अच्छा ये तो हो गया ना, अब ये हो जाए और वो हो जाए। ऐसे करते करते भागवत सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। बाकी लोग सुन करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे, वहां से टाटा करेंगे आपको, हम पहुंच गए, वी आर रीच, तुम आ जाओ। हम तो यही सब संभालते हुए निकल गए। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। वैकुंठ लोक में वहाँ के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? अब देखिए, ये श्लोक बिल्कुल नहीं समझ में आया ना। वेदवादिनी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? रखिए घबराइए मत। आई हैव अ प्रॉप टू एक्सप्लेन टू, जस्ट लेट मी ड्रिंक सम वाटर। आज आपको हम मायावाद पढ़ाएंगे। ये है घटाकार। शुड नॉट फॉलो ऑन मी। ओके, क्यों भाइयों? ये आकाश है इसके अंदर कि नहीं है? इसे कहते हैं घटाकाश। ये दिख रहा है आप लोगों को आकाश? इसमें स्पेस है। इस स्पेस का, ये स्पेस एक बृहत स्पेस में है। बृहत मीन्स संपूर्ण आकाश का ही भाग है कि नहीं? क्या इस आकाश का कोई झगड़ा है बड़े आकाश से? मायावाद नहीं पढ़ा रहे हैं, खाली बात बता रहे हैं कि क्या ये आकाश, राधिका पर पूछूंगा, सुनना, बताना पड़ेगा। ये इस आकाश का क्या कोई झगड़ा है? क्या कोई झगड़ा है बड़े आकाश से? अगर बड़ा नहीं समझ पा रहे तो इस रूम में तो कुछ आकाश है ना, उससे कोई छोटे आकाश का झगड़ा है? तो ये जो छोटे आकाश है ये क्या हो गया? जीव। और बृहत आकाश हो गए भगवान। ये नहीं कहा जा रहा है कि छोटा आकाश की ये जो बाउंड्री हटा देंगे तो बड़ा आकाश, ये नहीं बोल रहे हैं। बोल ये रहे हैं कि इस छोटे, जैसे इस घट में जो आकाश है, हाँ, घट और पट, घट मतलब घड़ा, घड़ा का जो आकाश है उसका कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ इनकम्पैटिबिलिटी इंग्लिश में कहूंगा, असमंजस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है बृहत आकाश से। उसी प्रकार से जीवों का वास्तविक रूप से स्वरूपगत रूप से भगवान से कोई असामंजस्य नहीं है, भगवान के विरोधी नहीं है वैकुंठ में। तो कोई डरने की बात ही नहीं है। ऐसे भी भगवान कोई कुछ नहीं कर सकता और वैसे भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मतलब स्वरूपता भगवान तो मरने वाले कभी है नहीं कि कोई उनका कर नहीं सकता है। और वैसे भी वैकुंठ में कोई ऐसा जीव नहीं है जो भगवान का विरोधी हो। तो ये जबरदस्ती काहे झगड़ा कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते? वैकुंठ में वही जीव जाएगा जो भगवान के अनुकूल चलने वाला हो। तो भगवान को जाकर के, चलो भगवान को मार नहीं सकता है, लेकिन हो सकता हो जाकर के अपमान करें, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या आप लोग समझ पाए श्लोक को? अगर घटाकाश नहीं हो रहा तो मुंह फाड़ी थोड़ा, और मुंह के अंदर का आकाश देखिए। आपके मुंह के अंदर के आकाश का कोई दिक्कत है आपके बाहर के आकाश से? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग ना बड़े खुश हो रहे थे, बहुत दिन से कहानी चल रही थी तो कोई मुश्किल श्लोक नहीं आया था। ये मायावाद नहीं कह रहे हैं कि जीव भगवान बन जाता है, ये नहीं बोल रहे हैं। बस ये बात समझा रहे हैं कि आकाश का कोई असामंजस्य नहीं। जो घड़े में आकाश है उसका बृहत आकाश से कोई असामंजस्य, कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हाँ, सिंक्रोनस कह सकते हैं, यस, सिंक्रोनस मैकेनिकल समय आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इनकम्पैटिबल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विरोध नहीं है। तो अब कह रहे हैं कि तुम, अब वैकुंठ का कोई भी जीव भगवान के विरोध में चलता नहीं है। हम वैकुंठ में आए हैं तो तुमको समझना चाहिए, अज्यूम कर लेना चाहिए कि भाई ये लोग आ ही नहीं सकते थे वैकुंठ में अगर उनका भगवान से विरोध होता। क्लियर? तो तुम अब वैकुंठवासी का वेश धारण किए हो, लेकिन तुम असामंजस्य की स्थिति प्रस्तुत कर रहे हो। ये ऐसा क्यों कर रहे हो तुम?
ये प्रश्न करना। ओके, अन्वय देखिए। नहीं, बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं। आपने सुना नहीं पिछले श्लोक में, मुनयः ऊचू, ऊचू मतलब सोचना, ऊचू मतलब बोलना। अब देखिए इसको डिटेल में। समस्त कुक्षौ यत्र, जिसके उदर में संपूर्ण विश्व स्थित है। कुक्षा मतलब होता है पेट, गर्भ। तो भगवान के ही गर्भ में समस्त विश्व है। तो कहीं उनके बाहर क्या है? भगवान का अंदर बाहर कुछ नहीं है। ये सोचने वाली बात है। आपने देखा था कि भगवान ने माता यशोदा को दिखाया कि कैसे वो छोटे से बच्चे हैं और सारे ब्रह्मांड उनके अंदर है। तो भगवान के बाहर क्या है? भगवान उस ब्रह्मांड में है और सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर हैं। ये कैसे होगा? आप इस रूम के अंदर हैं और ये रूम भी आपके अंदर है। अच्छा, वेदवाद नहीं, आप यहां रूम के इस छत के नीचे हैं, है ना? और इस छत के नीचे रहते रहते अगर आप ये भी सोचने लग जाए कि कपड़ा नहीं सुखाया है, तो आप छत के ऊपर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? कपड़ा सुखाया आपने? वॉशिंग मशीन चल रही कि बंद है अभी? जैसे ही आपने सोचना शुरू किया कि वॉशिंग मशीन बंद है या नहीं है, तो वॉशिंग मशीन का स्मरण हुआ। वॉशिंग मशीन कहाँ रखी हुई है? छत पे। पहुंच गए ना छत पे, और बैठे कहाँ हो आप? नहीं, यहाँ पे। तो ये महाराज समझाते हैं इस बात को, कह रहे हैं कि देखिए हमारा मन का ऐसा सामर्थ्य है कि हम लोग रूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन अंदर ही आप आंखें बंद करो तो अपने घर को, अपने रूम को पूरा मन में देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं? जब हमारा ऐसा सामर्थ्य है कि अंदर बैठे बैठे भी मन में पूरे रूम को ले लेते हैं, तो भगवान के लिए कौन सी मुश्किल बात है? तो यहाँ कह रहे हैं समस्त कुक्षौ, समझ रहे हैं? भगवान के अंदर सारा विश्व है, उनके बाहर कुछ भी नहीं। यत्र, उन भगवान में धीरा, धीर मतलब जो विद्वान जन है, धीर पुरुष हैं, इंद्रिय संयमी, ज्ञानी है। अंतर मतलब भेद न ही पश्यन्ति, भेद को नहीं ही देखते हैं। सब कुछ तो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति मतलब भगवान के कंट्रोल में है, उनसे तो बड़े कुछ है ही नहीं, किंतु नहीं करते। अपितु क्या है? कहते हैं नभसी नभ इव, महाकाश में, नभसी मतलब महान आकाश में, नभ इव जैसे घटाकाश होता है। जैसे ये इस घट का आकाश कहाँ है? बड़े आकाश के अंदर ही है कि बाहर है? अंदर ही, इसे बाहर तो जा नहीं सकता है। और न ही ये घटाकाश उस बड़े आकाश में कुछ कर सकता है, करेगा भी क्यों? कोई असामंजस्य नहीं है। इज इट ओके? कुछ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है। यह आत्मनि, इस वैकुंठ में, परमात्मा में, आत्मानम, जीवात्मा को अंतर्भूत देखते हैं। अंतर्भूत मतलब सभी जीवात्मा भगवान में ही स्थित हैं, ऐसा धीर जन देखते हैं। ये आप कोई पहली बार नहीं सुनते हैं। भगवान इस बात को गीता में भी कह चुके हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, क्या अर्थ हुआ? जो मुझे सब जगह देखता है। वेरी गुड, सुनते सुनते आप सीख गए। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। और सर्वम च मयि पश्यति, मयि मतलब मुझ में, सब कुछ मुझ में देखता है। स च न मे प्रणश्यामि, वह व्यक्ति मेरे लिए नष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं उसको निरंतर, उसकी मैं आश्रय, मतलब मैं निरंतर उसका देखरेख कर रहा हूं। और सच में ना प्रणश्यति, नहीं, युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह हर जगह भगवान को देखता है। और सच में ना प्रणश्यति, और वह भी मेरे नष्ट कभी नहीं होता, मेरे आश्रय में रहता। ये अर्थ है। तो क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जो धीर जन है वह भगवान में कोई भेद नहीं देखते, सभी जीवों को उनके अंदर ही देखते हैं। तुम्हारा भी ऐसा लक्षण होना चाहिए। तुम वैकुंठ में हो, तुम्हें देखना चाहिए कि सभी जीव भगवान के कंट्रोल में ही चल रहे हैं, भगवान से अलग तो कोई चल नहीं रहा है। जैसे आप लोग को अपने हाथ से कभी भय हुआ है? अपने हाथ से, नीरज प्रभु, अपने हाथ से भय हुआ कभी आपको? हाथ से? क्योंकि ये अजीब सा प्रश्न है, हाथ से कैसे भय हो सकता है? एक भक्त टाइप करके बोल रहे हैं नहीं। अरे इसको बोलने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड। आपको अपने हाथ से कैसे भय होगा भाई? गॉट इट? तो अब धीर पुरुष देख रहे हैं कि सभी जीव भगवान के अंश, तो भगवान को किसी जीव से क्यों भय होने लग जाएगा? ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं
अस्य उदर भेदी, मजेदार है। अस्य मतलब इन श्री हरि के लिए, इनके लिए उदर भेदी भयम। उदर भेदी, उदर का मतलब पेट और भेद मतलब भेदना। ये जो तुमने भगवान के लिए उदर भेदी भय उत्पन्न किया है, समझे? उदर भेदी मतलब जैसे अन्य राजाओं के लिए शरीर के नष्ट होने पर भय उत्पन्न होता है, वैसा भय। मतलब तुम ये डर रहे हो कि कहीं ये ऐसा तो ना हो कि ये चार गुंडे हों और जाकर वैकुंठ लोक में भगवान का पेट फाड़ दे। इसको सोच के मैं हंस रहा था। अब आप लोगों को भी देखिए हंसी आ रही है ना, प्रसाद पा रहा था मैं, तो उधर भेदी वो बात को सोच के मैं हंस रहा था। वेदवानी पूछ रही थी क्यों हंस रहे हो, अब समझ में आया? ये है ना एकदम अजीब सा शब्द है ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुनिजन ऐसा बोलेंगे, लेकिन यही भय हो रहा है ना। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति ऐसे आता है घर पे, तो आप उसको अंदर तो नहीं आने देते हैं तुरंत, लगता है कहीं चक्कू ना रखा हो, कहीं हमारा पेट ना फाड़ दे, गोली ना मार दे, इत्यादि इत्यादि। डर है ही, कलयुग में तो चल रहा है, ऐसा सुनते हैं हम लोग बहुत बार होते हुए। तो कह रहे तुमने ऐसे भगवान में ध्यान दीजिएगा। सर क्या शब्द था देखिए, मजेदार शब्द। अब ये मैं अभी देख पा रहा हूं, समस्त कुक्षौ उदर भेदी। समस्त कुक्षौ का मतलब है कि सारा जगत उनके उदर में है, और ऐसे भगवान में तुम उदर भेद का भय कर रहे हो, जो पहले ही सभी को अपने पेट में रखे हुए हैं। उनके लिए डर रहे हो कि हम चार गुंडे आके उनका पेट फाड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्टिव जस्टापोजिशन, दो गुण अद्भुत तरह से अलग अलग हैं। भगवान ने सबको अपने पेट में रखा हुआ है, वो चक्कू भाले जो भी लिए सब भगवान के पेट में है। तो उन भगवान का पेट हम लोग कैसे फाड़ सकते हैं? लेकिन तुम अननेसेसरी भय उत्पन्न करो। और एक अद्भुत बात यह भी है कि हम बच्चे के रूप में हैं। बच्चे हैं, कपड़ा पहने नहीं, चक्कू का चेक करो। ये है ना, आप कहीं जा रहे हैं मेट्रो में, तो कपड़े में छुपा लेगा व्यक्ति को, हमने चक्कू लिया है, कुछ बम लिया है। तो ये तो कपड़ा भी नहीं पहने भाई। किसी नागा बाबा को चेक करेगा कोई, बताइए? कोई नागा बाबा मेट्रो में जाए तो उसको कौन चेक करेगा? मुझे अच्छे से यार कहा गया ये माला। अब आपने देखा होगा कि हम लोग इससे भी दिल्ली गए तो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें आपका मेडिसिन सब पास करना होता है। तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा इसमें तो कोई बम है नहीं, ऐसे मैं लटका के चल रहा था, ऐसे चला गया। तो बोला इसमें क्या है? तो मैं ऐसे माला दिखाई, मैंने ओ तो ये कवरिंग है ना कुछ। अगर माला में टांग के जाता तब तो ही नहीं कहता कि ये क्या कहते हैं वो बम बांध के आ रहा है। दैट इज अंडरस्टूड। तो जो व्यक्ति कपड़ा भी नहीं पहना है उसको तुम क्या मतलब आशंका कर रहे हो कि जाके बम फोड़ देगा? कहां से लाएगा बम, बताओ? तो जो व्यक्ति पहले ही सबको अपने उदर में रखा हुआ है, उसके बाहर कुछ है नहीं, उसमें तुम अस्य इन श्री हरि के लिए तुम उदर भेदी भयम, मतलब तुम ये भय कर रहे हो कि कहीं कोई आकर उनके पेट को फाड़ ना दे, या ये लोग इस प्रकार के जो चार कुमार हैं कोई गुंडे ना हो और इनके पेट को ना फाड़ दें। तो सुरलिंगिना मतलब देव स्वरूप धारण करने वाले युव हो, तुम दोनों ने यतः किम व्युत्पादितम, किस कारण से विशेष रूप से उत्पन्न किया है। समझे बात? ये जो पेट फाड़ने का भय है ये तुमने क्यों उत्पादित किया है? अब ये लैंग्वेज बड़ी अजीब सी है, ऐसा लग रहा है कि भगवान के लिए भय उत्पन्न किया है। देखिए भगवान को भय नहीं है, भय इन लोगों ने उत्पन्न किया है। भगवान को कोई भय नहीं है, ये जबरदस्ती उत्पन्न किया। तो प्रश्न का ये भय उत्पन्न कैसे किए हैं? बेत लगा करके अपना बेत लगा दिए और कहे कि आप चार कुमार अंदर नहीं जा सकते। अब कठिनाई ये है कि चार कुमार से पूछते अपना आईडी दिखाओ, तो आईडी लेके भी नहीं घूम रहे ना, आईडी के लिए भी पॉकेट चाहिए। ये सोचने वाली बात है ना, झोला ना कुछ। आज मैं शेव कराने के लिए गया तो जिस कुर्ते को पहन के गया तो उसमें जेब ही नहीं थी। तो नॉर्मली हम फोन रख के जाते हैं जेब में, तो फिर अलग से झोला लेके जाना पड़ा। तो इनके पास तो झोला भी नहीं है ना, अपना आईडी वाईडी कैसे बताएंगे कौन है, क्या करेंगे? अगर आपने रोका है तो आप ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ये व्यक्ति जाने योग्य है कि नहीं जाने योग्य? हाउ डू यू विल नो? तो जाने का मतलब है कि ये अपने मन से, वैकुंठ के जो पार्षद है इन्होंने अपने मन से ही भय उत्पादित किया है, ये कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं किस कारण से तुम विशेष रूप से उत्पन्न किया है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? व्यू उत्पादितम को तोड़िए, वी प्लस उत्पादितम, स्मॉल वी मतलब वा पे छोटी की मात्रा वी, विशेष वाला वी प्लस उत्पादितम, तो विशेष रूप से उत्पादित किया। भाई आप कहोगे कि व्यू उत्पादितम कह देते, तो व्युत्पादितम क्यों कह रहे हैं?
तुमने इतना भय उत्पन्न कर दिया, इतना बवाल कर दिया है कि अब तुमने ब्राह्मणों को ही रोक दिया है। ये भगवान कभी नहीं करने वाले थे। कुछ समझे बात? कुछ लोग आप देखते हैं, इस इंग्लिश में कहते हैं रूमर मॉन्गरर्स, वो जबरदस्ती फैला देते हैं। क्या कहते हैं उसको? रूमर को हिंदी में क्या कहते हैं? अफवाह फैलाते हैं। अरे ये हाउ बुलाऊ आ गया, हुआ, मतलब कुछ कुछ ऐसे बोल देते हैं, ये आ गया, वो आ गया, कुछ नहीं होता है, बवाल करते रहते हैं। तो कह रहे हैं जबरदस्ती तुमने भय उत्पन्न कर दिया। भगवान, सब लोग तो, हम भी भगवान के अंदर है, तुम भी भगवान के अंदर हो, तुम ये क्या अंदर बाहर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? ये बात है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? फिर से मैं समराइज करता हूं। भगवान के पेट के अंदर सब कुछ है, सभी जीवन में है। इस और ज्ञानी जन उनमें कोई भेद नहीं देखते हैं, जैसे घटाकाश का पटाकाश से कोई भेद नहीं होता है। तो अब तुम इस वैकुंठ में ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये भगवान जो सर्वव्यापी हैं, उनको उनका पेट फाड़ने के लिए कोई व्यक्ति आ सकता है? ये व्यर्थ का भय तुम क्यों निर्माण कर रहे हो? ठीक है। अब एक भक्त कह रहे हैं, अगर भगवान के लिए भय हो रहा है तो अच्छी बात है ना। मुझे लग रहा था कि प्रश्न आ जाएगा। भगवान के लिए भय हो रहा है, ये उनके प्रेम का लक्षण है, ये आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को भी भगवान श्री कृष्ण के लिए भय था। ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद लौट रहे थे तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी सेना की जरूरत नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को संदेह हुआ कि जिन राजाओं के लोग मारे गए हैं और वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण युद्ध करवाया था, तो हो सकता है कि भगवान पे अटैक करें, तो इसलिए एक अक्षौहिणी सेना भगवान के संग भेजी। तो अब ठीक है, भगवान के लिए रक्षा के लिए वो युधिष्ठिर महाराज प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? वैकुंठ में कर रहे हैं कि भौतिक जगत में कर रहे हैं? भौतिक जगत में कर रहे हैं। और क्या संभावना थी भगवान पे अटैक होने की? जी संभावना थी। यहाँ पे है। भगवान कुछ कर नहीं पाते, लेकिन अटैक को प्रयास तो करते ही ना। और साथ ही साथ क्या भगवान की रक्षा ब्राह्मणों से कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा प्रसंग आप जानते हैं कि जहां भगवान की रक्षा ब्राह्मणों से की जा रही है? अगर ऐसा किया जाता तो सुदामा को क्यों आने दिया जाता? सुदामा आए, नारद मुनि आए, वहां तो कोई रोक नहीं रहा उनको। तो आप समझना चाहिए कि यहां पे कौन है। अब स्थिति की बात देखिए। भगवान के प्रति चिंता की भावना भी तो इसका मैंने उत्तर दे दिया। ज्ञानी जन अभेद देखते हैं, वो तो ठीक है, बट किस संबंध में? अभी आप देखिए, अभी देखिए, पूरा सुनिए। श्रीधरी, मुनियों ने कहा भय की शंका का कारण भेद होता है। ये समझ में आया आपको? भेद, भेद, भेद मतलब फाड़ना नहीं। भेद मतलब डिफरेंस। एक एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, समझ में आ जाएगा। कोई स्त्री है तो वह अपने पुरुष, अपने पति के संग जाती है तो निर्भय होती है कि भयभीत होती है? निर्भय होती है। और उसी गलती से पति कहीं और चला जाए, कोई दूसरा पुरुष वहां पे आ जाए, तब क्यों? पुरुष ही तो है ना। माइक में बताइए, क्यों भयभीत होगी कोई भी स्त्री? हाँ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि भेद है। सिंपल। उसका पति है, इसका पति नहीं है। इज इट नॉट वेरी सिंपल? नहीं। तो भेद देख रहे हैं तो भयभीत होगा ही व्यक्ति। अगर हमारे मन में होगा हमारे पास जो पैसा है मेरी जेब में हो, आपकी जेब में हो, एक ही बात है, तो कभी भय होगा आपको आपके पैसे खो जाने का? हम लोग अभी डॉक्टर के पास गए थे तो एक व्यक्ति ने नंबर बोला ये कि हमारा नंबर नहीं लग रहा है हमारे फ़ोन से। एक सिंपल सी कोई माता जी थी, और किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछिए कि भाई आपके फ़ोन से डायल कर सकते हैं क्या हम नंबर? तो तीसरा व्यक्ति बोला नहीं देना। नहीं देना। आजकल चल रहा है ना वो फ्रॉड करके। अब कौन कल्पना कर सकता है वो सिंपल सी माता जी कुछ, और नहीं दिया क्योंकि संभावना है कि हमारे फ़ोन का वो दुरुपयोग कर ले। Who knows what people are doing today? तो भय की शंका कारण भेद होता है। ये सबको समझ में आ गया? ये डाइजेस्ट कीजिए एक लाइन को। आपको भय तभी होगा जब आप भेद देखेंगे कि ये व्यक्ति हमसे अलग है, इत्यादि इत्यादि। इस परमात्मा से किसी का भी भेद नहीं है। सारा विश्व भगवान के उदर में है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरह।
प्रथम स्कंद में बोला, ये पूरा विश्व भगवान जैसा, ये भगवान की शक्ति है। उसमें थोड़ा सा भी भेद होने पर भय होता है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा से आत्मा का अंतर उसी तरह से नहीं देखते जिस तरह से महाआकाश से घटाकाश होता है। अब देखिए, इसको प्रॉपर सेंस में समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जीवात्मा पूर्णतः भगवान हो जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि जैसे जीवात्मा सच्चिदानंद है, ऐसे भगवान भी सच्चिदानंद है। ये बात है। जैसे किसी दूसरे राजा को दूसरे राजा आदि से थोड़ा सा भेद होता है, ऐसे समझना चाहिए। जैसे किसी एक राजा को दूसरे राजा आदि से थोड़ा सा भेद होता है, उस तरह से परमात्मा का कोई भेद नहीं है। फिर भी देव स्वरूप धारी तुम लोगों ने यह विशेष भेद कैसे उत्पन्न कर दिया है, जबकि वह भेद है ही नहीं। मतलब भगवान के लिए कोई पराया है ही नहीं। जैसे बात विचार कीजिए, सूर्य के प्रकाश से आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को सूर्य क्या दिक्कत कर सकता है? सूर्य की सारी किरणें तो सूर्य की ही है ना, उसको थोड़ा जला देंगी। इज इट ओके? अग्नि की जो भी चिंगारी है, जो भी ताप है, वो क्या अग्नि को भी जला देता है? बस अग्नि के पास दूसरी अग्नि भी कुछ लेके आएंगे, कुछ होना नहीं, तो अग्नि है ना, अग्नि स्वरूप है। तो भगवान के लिए तो ऐसा कोई भेद है नहीं, उनके लिए तो कोई पराया नहीं है। सारादर्शनी, सुन रे मूर्ख द्वय सुनो, अरे दोनों मूर्खों इतना यहां पे ऐसे बोलना, अरे मूर्खों सुनो, समस्त कुक्षौ, अरे भाई चैट ही करते रहोगे, कुछ सुनोगे भी, हम नाम लेके डांट देंगे, चुप करिए भी आप, पहले सुन तो लीजिए। चैट आप ही क्लास दे दीजिए, पहले सुन तो लीजिए कि क्या बोला जा रहा है। चैट ही करने के लिए आए हैं। सुन रे मूर्ख द्वय सुनो, समस्त कुक्षौ अर्थात संपूर्ण विश्व जिसकी कुक्षी अर्थात गर्भ में स्थित है, उसमें तुम्हारे लिए जो भी शंका का विषय है वह भी उसी की कुक्षी में स्थित है। ये अर्थ है। बड़ा मजेदार है, दिस इज वेरी, बहुत मजेदार। कहना है कि देखो भाई, समस्त कुक्षौ मतलब सारा कुछ भगवान में स्थित है। तुम हम पर शंका कर रहे हो ना, हम कहां खड़े हैं? हम भी भगवान के अंदर है और तुम भी भगवान के अंदर हो, तुम अंदर बाहर कर रहे हो। दिस इज वेरी रिलेशेबल। कुछ समझे बात? हमको ये लाइन बड़ी मजेदार लगी थी। तुम जिस पर शंका कर रहे हो, हम चारों पर शंका कर रहे हो, हम भी तो भगवान, अरे हम तो पहले भगवान के अंदर है, तुम अंदर बाहर, तुम हमको बाहर क्या करोगे, हम तो पहले से अंदर हैं। जैसे मैं आप कहूं आपको, नीरज प्रभु आप आ जाइए, प्रभु अंदर आ जाइए, तो कहेंगे प्रभु अंदर तो बैठे क्लास सुन ही रहे हैं, बाहर क्या, अंदर बाहर क्या कर रहे हैं? तो जो पहले से ही अंदर है उसको तुम बाहर क्या करोगे? भगवान के अंदर तो पहले ही हम लोग हैं, तो हम पर काहे शंका कर रहे हो? इनको आने नहीं देना अंदर, अरे तो हम तो अंदर पहले ही है। ये बात है, वेरी रिलेशेबल। तो ये मूर्खता हुई कि नहीं? अगर मैं यहाँ जो भक्त बैठे अंदर हैं उनको मैं कहूँ अंदर आ जाओ, तो आप कहेंगे इनका क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। इसीलिए कह रहे हैं मूर्ख हो। ऑल्दो ये हम खाली रिपीट कर रहे हैं, ठीक है भाई, हमारा कोई अधिकार नहीं सब बोलने का, लेकिन ऐसा है। इह अर्थात इस वैकुंठ में, भगवती आत्मनि अर्थात भगवान परमात्मा में समस्त जीवात्माओं को धीर ज्ञानी पुरुष भिन्न नहीं देखते हैं। कैसे? नभस यानी महाआकाश के भीतर नभ घटाकाश के समान। ये महाकाश समझ गए? महाकाश मतलब बड़ा आकाश, और घटाकाश मतलब घड़े के अंदर जो आकाश है उसके समान। अर्थात व्यापक महाकाश के अंतर्गत स्थित छोटा घटाकाश जैसे समाहित रहता है, उसमें पंडित जन कोई भेद नहीं देखते। जैसे मैं पूछूं, अब एक वेदवादिनी, आप देखिए, चलिए वेदवादिनी नीरज बताइए, ये इसमें अंदर आकाश है, आपके आसपास आकाश है, आपने कोई भेद नहीं देखा ना? गॉट इट? तो जीवात्मा गुणात्मक रूप से भगवान से एक, उसका एक है। जैसे भगवान है वैसे ही गुणात्मक रूप से जीव है। अब आपने इसको कई बार सुना होगा, लेकिन जब आज मैं ये प्रभुपाद से बात सुन रहा था लेक्चर में, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आप में से कितने लोगों को कभी कभी लगता है कि ये अनर्थ हमारे कभी जाएंगे नहीं? हाँ, लगता है साधना कर नहीं रहे हैं। साधना कर रहे होते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार ये तो जाएगा नहीं यार। अरे अरे, जिन लोग को हम प्योर डिवोटी मानते हैं ये भी सोच रहे हैं, हम भी ऐसा सोचते हैं, यार हम शुद्ध भक्त कैसे बन पाएंगे, ऐसा कैसे हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन बात बड़ी सिंपल है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये पॉट है ना, इसमें कुछ गंदगी लग जाती है, तो हम जानते हैं कि ये गंदगी चुपकी है ऊपर, हम गंदगी को साफ नहीं कर रहे हैं, हम पॉट साफ कर रहे हैं,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुना मैंने क्या कहा है। हम मट्टी से मट्टी नहीं छुड़ा रहे हैं। मट्टी से मट्टी छुड़ाएंगे क्या बचेगा? नहीं नहीं नहीं, मान लीजिए इतनी सारी मट्टी है, उसको आप घिसना शुरू कीजिए कि अब आपको आज मैं एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ। आप मट्टी लेके आना, फिर मट्टी को स्कॉच ब्राइट से घिसना शुरू करने का, बाद में क्या बचेगा? मट्टी। वेरी गुड। लेकिन जब आप पॉट को, आपने देखा है ना, अब चलो हम बता देते हैं, इन्होंने भी किया हमने भी किया है। हमें कुछ काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा बना के हम लोग भूल जाते हैं कि हमने काढ़ा चढ़ाया है, तो काढ़े का काला हो जाता है, पूरा फूक के एकदम जल जाता है। तो आपने भी किया ये लीला? हाँ मैंने भी किया, आप सीखे, मैंने भी किया, मैंने देखते कैसा लगता है। तो इन्होंने भी किया है, मैंने भी किया है। तो हाँ, यस यस। तो अब आप क्या सोचते हो? आप जानते हैं कि ओरिजिनल ये चमचमाता हुआ स्टील का पॉट है। इसको अगर थोड़ा रगड़ा जाएगा कस के तो कचरा बाहर हट जाएगा। हटा है कि नहीं हटा है? अग्रीड? तो इस समझिए कि जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनमें कोई दोष नहीं, वैसे उपस्थित हर व्यक्ति यहाँ पे वैसा ही है। और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, अभी श्लोक मैं दूंगा, बताऊंगा। तो भक्ति के द्वारा सारा कचरा पूर्णतः साफ हो जाता है। प्रमाण प्रथम स्कंद भागवतम। अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत सहिताम। जितने भी अनर्थ उनका शमन भक्ति योग के द्वारा हो जाता है। लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए विद्वान व्यासदेव जी ने इस सात्वत संहिता, इस श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया है। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, नामोच्चारण के द्वारा, भागवतम के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, बेसिकली भक्ति के प्रोसेस के द्वारा सारी सफाई हो जाएगी। लेकिन एक चीज आप नोट करेंगे कि मान लीजिए वही पॉट है, उसको में खूब काली जमी है, जब आप उसको साफ करते हैं तो वो पहल में क्या होता है, सारा पानी मटमीला हो जाता है कि नहीं? मटमैला, पूरा गंदा हो जाता है। वो बाहर फेंक देते हैं आप, उसके बाद फिर साफ करते हैं, फिर कुछ निकलता है, एक पॉइंट पे आकर पूरा साफ हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। ये चीज आप खाली सुन के छोड़ मत देना। ये हमेशा विश्वास रखिए कि आप और मैं, हम में कोई भेद नहीं है। हो सकता है कि मुझ में ज्ञान है, थोड़ा अधिक हो सकता है ज्ञान हो, लेकिन स्वरूपतः आप भी भगवान के अंश उतने हैं और वैसे ही हैं जैसे मैं हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई श्रेष्ठ हूं, बस ये कह सकता हूं कि थोड़ा अधिक ज्ञान हो गया है। जो भी नाम जप कर रहा है वो सब उतना ही धुलेंगे जितना कि कोई भी और व्यक्ति। क्या सबको सुनाई पड़ रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि सबको सुनाई पड़ रहा है। अगर सबको सुनाई पड़ रहा है तो कल सुबह सब जब में दिखने चाहिए। नहीं तो कुछ लोग क्या सोचेंगे, नहीं वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते, हम तो यहाँ फंसे, हम तो वहां फंसे, इत्यादि ऐसी बातें करते रहते हैं। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। सभी लोगों की सफाई एक बराबर से हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होती है। दिस इज वेरी वेरी, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण सुनो, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मान लीजिए कुछ संस्कृत ज्ञान कम है तो आपका शुद्धिकरण कम होगा, नहीं, उतना ही होगा। अरे जहर पीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जहर पीने के लिए कोई योग्यता चाहिए, या अमृत पीने के लिए? जो भी अमृत पिएगा उसको अमृतत्व प्राप्त होगा, जो जहर पिएगा वो मरेगा। गॉट इट? सिंपल। हमको ये बहुत बल देता है क्योंकि देखिए मैं अभी अनर्थ निवृत्ति में हूं, तो अनर्थ निवृत्ति में सब संघर्ष होता ही है, और व्यक्ति को लगता है कि हमारा हृदय तो कभी पवित्र नहीं होगा। जब पवित्र नहीं होगा तो तुम अनर्थ निवृत्ति तक कैसे पहुंचे? शुरुआत तो श्रद्धा से होती है ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो जो अगर भक्ति में प्रगति होती नहीं तो आप चौथी स्टेज पे कैसे पहुंचे? ओके, नाउ आई वांट सम विरोध। कोई विरोध है किसी का? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो अगर भक्ति में प्रगति भक्ति करने से नहीं होती तो आप भजन क्रिया तक पहुंचे कैसे? भक्तों के संग में तो कुछ बात सुनी आपने, श्रद्धा हुई, साधु संग किया, तो भजन क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब कर रहे हैं। आप बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि इनके पास यह भी नहीं है, भगवान की बात की में श्रद्धा भी नहीं है, तो आप पहुंचे कैसे अनर्थ निवृत्ति तक? अगर भक्ति में प्रगति नहीं होती और विजिबल नहीं होती। यहाँ है ना विजिबल लोग विजिबली कथा सुनते हुए देखे जा रहे हैं। क्यों? अगर कोई रुचि नहीं होती तो क्यों आ रहे होते? अभी मैंने अभी डांट भी दिया लेकिन वक्त भागे तो नहीं है, अभी भी चैट कर रहे हैं। डांट खाएंगे लेकिन डांट खाए लेकिन चैट ना जाए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी कथा सुनना नहीं चाहता है और एक भक्त जीवन में एक कथा भी नहीं छोड़ना चाहता है। कोई अंतर नहीं दिख रहा आपको? तो जैसे जिस भक्ति के द्वारा यहां तक पहुंचे हैं, इसी भक्ति के द्वारा आगे आप निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा।
मीन्स यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग भक्ति। इसीलिए भगवान छोड़ते नहीं हम लोग को, चाहे कितनी भी गलती हो जाए, नहीं लगे रहो भक्ति करते रहो। तो मैं इस बात से आपको समझा रहा था कि जैसे वही घटाकाश पटाकाश वाली बात से समझा रहा था कि हम में और भगवान में गुणात्मक रूप से कोई भेद नहीं है। समझ गए? जैसे सूर्य की चिंगारी भी सूर्य की ही अग्नि के समान है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, भेद ज्ञान ही भय का कारण है। भगवान में तो किसी के प्रति भेद बुद्धि नहीं होती, सभी उनकी शक्तियां हैं। उन्हीं परमेश्वर में तुम दोनों जो देव वेश धारण किए हुए हो, मतलब धारण किए हो लेकिन हो नहीं देवता। समझ गए? पुलिस वाले कुछ होते हैं ना, बहरूपी पुलिस बन के आ जाते हैं, उस अर्थ में हम उदर भेदी भय को देख रहे हैं। समझे बात? हम तुम्हारे अंदर उदर परमेश्वर में उदर भेदी भय को देख रहे हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि तुमको ये डर लग रहा है कि हम लोग तुम्हारे स्वामी का पेट फाड़ देंगे, ये अर्थ। तो भय तुम में है, समझे? भगवान में भय नहीं है, हम तुम में भय देख रहे हैं। जैसे समझी बात, बच्चा कहीं अगर रोड पे चला जाए तो बहुत बार ये होगा कि बच्चे को भय नहीं है, लेकिन उस बच्चे का के लिए भय माँ में देखा जाता है। अब समझ में आया? तो उसी तरह कहने कि भगवान में तो कोई भय है नहीं, क्योंकि उनमें तो भेद बुद्धि नहीं है। तुम में भय हम देख रहे हैं भगवान के लिए, यह अज्ञान है। और इसका मतलब है तुम वैकुंठ के वासी नहीं हो, तुम कपट कपटी हो। अर्थात अन्य समान सेवकों की भांति यदि कोई कपटी शत्रु आकर मेरे प्रभु का उदर भेद देगा, ऐसा भय तुम दोनों कर रहे हो। क्लियर? तो इसलिए तुम हम पर कपट का शंका कर रहे हो। इस प्रकार का भय तुम्हारे अंदर विशेष रूप से क्यों उत्पन्न हुआ है, वह कारण क्या है? यह इसे हमारे सामने स्पष्ट कहो, यह पहली जिज्ञासा है। सीधे शाप नहीं दे रहे हैं, अभी देखिए, अभी तक शाप नहीं दे रहे, प्रश्न कर रहे हैं क्या दिक्कत क्या है। यहां अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, यहां यद्यपि सर्वज्ञता आदि स्वरूपगत अनंत कल्याण गुणों से संपन्न ईश्वर चैतन्य से पृथक अल्पज्ञता अधीनता आदि गुणों से युक्त जीव चैतन्य का ईशितव्यत्व अर्थात सेवक से विभाव विद्यमान है, और जैसे सूर्य तथा उसकी गर्मी में जातिगत भेद है, वैसे ही ईश्वर और जीव में भी भेद है। थोड़ा समझिए, यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान में और जीव में कोई भेद है ही नहीं। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान अनंत कल्याण गुणों से संपन्न है, ईश्वर है, और जीव अल्पज्ञ है, वो सब कुछ नहीं जानता है और अधीन है भगवान के। लेकिन अब ये बात हमेशा रहती है, सूर्य है और सूर्य की जो किरण है उनमें गुणात्मक कोई भेद नहीं है, लेकिन मात्रात्मक बहुत बड़ा भेद है। अब आगे पढ़ता हूं। तथापि यहाँ वक्ता सनकादि ज्ञानी है, और ज्ञानियों के मार्ग में अद्वैत ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाली निर्वाण या सायुज्य मुक्ति सिद्धि के लिए चिद सामान्य यानी समान चेतना ग्रहण कर ईश्वर और जीव को अभेद रूप में कहा गया है। ईश्वर और जीव के बीच गुण और माया के निषिद्ध होने के कारण यहाँ ईश्वर और जीव की तुलना महाकाश और घटाकाश से करना अनुचित नहीं हुआ, यह समझना चाहिए। अब बड़ी अजीब सी बातें लग रही हैं, क्या बोल गए? देखिए, ये लोग ज्ञानी हैं, तो एक ज्ञानी के लिए इस प्रकार की बातें बोलना और सोचना कि जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है आवश्यक है सायुज्य के लिए, क्योंकि सायुज्य मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो लीन होने का मतलब कोई भेद नहीं होना। तो इस तरह की वह जो बात बोल रहे हैं कि भगवान और जीवों में कोई भी भेद नहीं है, वह उनके लिए ठीक है, लेकिन वस्तुतः भगवान में और जीव में भेद भी है। इसे कहते हैं अचिंत भेद अभेद तत्व। भेद क्यों है भाई? जीव अल्पज्ञ है, जीव अणु है और भगवान विभु है, लेकिन अब अभेद क्या है? गुणात्मक रूप से एक है। तो यहां पे ये लोग इस भेद को न देख करके, ज्ञानी लोग हैं, इस प्रकार से न देख करके वो बस कहते हैं कि भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है। तो बस उनकी दृष्टि में इसलिए कह रहे हैं घटाकाश और पटाकाश, इसका अंतर, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी बात, जीवात्मा में और भौतिक प्रकृति में भेद है, और भगवान में और भौतिक प्रकृति में भेद है स्वरूपगत। तो इसलिए दोनों को एक करके, भाई जीवात्मा एक आकाश की घटाकाश की तरह है, वो पटाकाश की तरह भगवान है, और वो जगत से भिन्न है, ऐसा करके आकाश लिप्त नहीं होता ना जगत में। तो जीवात्मा को और भगवान को भौतिक प्रकृति से अलग से दिखाएंगे तब ना मुक्ति होगी। अभी जीव अपने को देह मान रहा है, लेकिन जिसको मुक्ति चाहिए वो देखना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इस देह से पृथक एक चैतन्य व्यक्ति हूं। तो भगवान की चैतन्यता और जीव की चैतन्यता को बराबर कर दे रहे हैं। तो ज्ञानी लोग ऐसा करते ही हैं, इसलिए वो उनके लिए ऐसा बोलना कोई अनुचित नहीं है, वे सब बोल रहे हैं। लेकिन ये पूरी बात ठीक नहीं कि भगवान और जीव में कोई भेद है ही नहीं। भेद है, चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं।
हाँ, ये थोड़ा कठिन था, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पूरा पढ़ के तात्पर्य फिर रुकेंगे। तात्पर्य, जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, यथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, उसी तरह ये भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश है। समझे? 1/4 पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो 1/4 है भगवान की एनर्जी का। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। बड़ा मजेदार पॉइंट। जो जीव इस जगत में रह रहा है वो किसका विरोध करके रह रहा है? भगवान का। तो अगर वो आपकी बात नहीं माने तो कौन सी आश्चर्य की बात? समझे? हम माता पिताओं को बोल रहे हैं कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं माने तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि स्वरूपतः उसकी स्वभाव ही नहीं, स्वरूपतः मतलब कि नहीं, उसका मतलब बद्ध जीव का स्वभाव ही है कि वो किसी की बात नहीं मानना चाहता। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट, इट विल रियली हेल्प यू। अगर आपका कोई जूनियर बात मान जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे भैया जप कर लो, अच्छा प्रभु जी जप करेंगे, अरे भाई ये तो परमहंस हो गया, मान गया कि वो जप करेगा। नहीं तो आप देखिए कि जीव की वृत्ति है कुछ किसी की बात नहीं मानना चाहता, ये उसकी दैट इज हिज कंडीशनिंग, उसकी प्रोग्रामिंग है कि किसी की बात मत मानो, केवल अपने मन की। हमारे बाबा जी बोलते थे, दादाजी, सुनो सबकी करो अपने मन की, और एक बार नहीं कई बार हमको बोले, और जबकि वो हमको सुना रहे हैं। It's amazing how people are teaching, how the superiors are teaching. सुनो सब कीलिंग करो अपने मन की, तो फिर दूसरे को सुनने की जरूरत ही क्या है? फिर तो आपका मन तो बोल ही रहा है ना कुछ करने के लिए। कुछ एस्टॉनिशिंग, ये कैसी शिक्षा है? सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त हैं और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए वे अनेक बनते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रपात कहते हैं कि व्यक्ति अकेला होता है, वो स्त्री बच्चे आदि को स्वीकार करता है, उससे उसका आनंद बढ़ता है, उसको अच्छा लगता है कि हम उसका पालन कर रहे हैं। उस अर्थ में भगवान जीवों के रूप में अपने को विस्तारित करते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त हैं। अतः जब भी उस सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि माया क्यों पकड़ी है, तो उत्तर ये है कि जब जीव ये सोचता है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, तो भगवान माया कहती है फ्री हो क्या? जैसे मंदिर में कभी कभी कोई भक्त फ्री दिख जाता है, मंदिर की सफाई करनी होती है, अच्छा तुम खाली खड़े हो, आ जाओ सेवा करो, ये हिसाब कहता है। वहां तो चलो भगवान की सेवा कराती है, लेकिन माया देखती है जब भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, खाली बैठा बोर हो रहा है, चलो आओ मेरी सेवा करो। ये बात है। कहाँ गए हम? भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का साम्राज्य वैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उसके निवासियों के मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता। बहुत सिंपल सी बात है, ये सब्जी कौन खाएगा सबसे पहले? अगर आप वैकुंठ में होते तो क्या होता? कृष्ण खाएंगे। अगर आप ऐसा वातावरण यहां कर रहे हैं तो क्या है? वैकुंठ में। सिंपल। कृष्णा इन द सेंटर मीन्स कृष्णा इज इन प्रायोरिटी। कृष्ण को क्या संतुष्ट करेगा? ये सिंपल सी बात है। और अगर ऐसा रहेगा तो अनुभव करेंगे कि आप वैकुंठ में हैं। मैं अनुभव करता हूं कि अनुभव से देख ही लेता हूं कि लोगों के बड़े बड़े घर हैं और लोग चीख रहे हैं उनमें। शायद बड़ी मकान इसलिए बना रखा है ताकि इको अच्छा हो चीखने पे। हम दो बार मतलब दो घरों में गए हैं, एक आध बार तो भक्त ऊपर से चीखता हुआ आ गया। भक्त मतलब वो व्यक्ति चीखता हुआ आ गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा तो भाई मेरे क्यों सुना रहे भाई, अपना घर अपना देखो, खत्म कहानी। बिकॉज कृष्णा इज नॉट इन द सेंटर। If Krishna is not in the center, then everybody is eccentric. मेरी इंग्लिश समझेंगे तो आप हंसेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। eccentric का मतलब होता है जो व्यक्ति पागल है। समझे?
तो जो कृष्ण केंद्र में नहीं रखा वो पगला हुआ, सोच रहा है कि ऐसे हुए सुखी। मैं पागल ही कहा जाएगा ना, कहे कि अपनी आंखों में चटनी डाल दो, कान में गुलाब जामुन का रस डाल दो, कैसे सुखी होगे? हो ही नहीं पाओगे। ये बात है। असामंजस्य मतलब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बात है। अतः वैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, मतलब वहां पे कोई व्यक्ति भगवान के विरोध में नहीं चलता, वहां भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया सामंजस्य युक्त इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं। ये क्लियर हुआ? भगवान के धाम में कोई भगवान का शत्रु नहीं। जब भगवान का कोई शत्रु है नहीं, सब भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो आपस में क्या है, सब लोग प्रेम कर रहे हैं। इसी वहाँ की हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती हैं, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती हैं, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे होते हैं फिर भी मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान की सेवा में पूर्णतया संलग्न रहते हैं। ईजी है। जैसे यहीं देख लो ना, हम सब लोग भी क्या कर रहे हैं, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, भगवान के बारे में सुन रहे हो, किसी का विरोध है कि ये आदमी बोल क्यों रहा है बहुत ज्यादा? इजी समझ में आ गया? ठीक है। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या से अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहद आकाश एक है, किंतु यह भाव युक्ति युक्त नहीं लगता। बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर है और आते तथा शरीर के अन्य लघु अंग लघु आकाश में स्थान पाते हैं। शरीर में शरीर के प्रत्येक अंश का अपना अपना महत्व है, यद्यपि वे संपूर्ण शरीर के लघु अंश पे रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सृजित जीव या सृजित कोई भी वस्तु उस शरीर के केवल लघु अंश है। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते हैं, यह कभी भी संभव नहीं होता। समझ गए बात? हमारा शरीर को पूरा एक इकाई ले लीजिए, यूनिट ले लीजिए, उसका एक लीवर किडनी सब कुछ है, वह अपने एक स्थान लिए हुए हैं, लेकिन एक लीवर को आप पूरा शरीर नहीं कह सकते। ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। उसी प्रकार से छोटे आकाश को आप पूरे बड़े आकाश से तुलना नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। गुणात्मक एकता है लेकिन मात्रात्मक एकता नहीं है, यह कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया कि सारे जीव जो कि भगवान के भिन्नांश हैं शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं, कभी उनमें लीन नहीं हो सकते हैं। मायावादी दार्शनिकों के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वह परम पूर्ण से तदाकार होता है। यह सिद्धांत वैध नहीं। भाई समझ लीजिए इस बात को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए वस्तुतः तो एक निर्विशेष ब्रह्म है, लेकिन जब वो अविद्या से उसका एक भाग आवृत हो जाता है, यानी कट जाता है, तो वह अपने को जीव मानने लगता है। समझे बात? मान लीजिए कि ये लोटा है, तो लोटा एक अविद्या का आवरण हो गया और जीव इसके अंदर जो आकाश है वो हो गया। तो अविद्या का आवरण हटा तो क्या हुआ? यहाँ का आकाश उसके आकाश में मिल गया। ऐसा वो बोलते, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा है नहीं। जबकि भगवान कह रहे हैं कि मामे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना, सारे जीवात्मा मेरे भिन्न अंश हैं और सनातन रूप से अंश हैं, अर्थात मुक्त होने के बाद, अविद्या से निवृत्त होने के बाद भी वह भिन्न ही रहेंगे, उनकी अस्तित्व बना रहेगा। तो ये अपने मन से घटाकाश पटाकाश कर रहे हैं, इसका आधार कोई शास्त्र नहीं है। यहां भी नहीं बोला जा रहा है कि जीवात्मा लीन हो जाते हैं। भाई वो बोल रहे हैं, इसी श्लोक में बोल रहे हैं इह इस वैकुंठ में, तो इस वैकुंठ में अन्य पार्षद नहीं है क्या? तो उनका तो वो अगर वो लीन हो गए होते तो ये क्यों बोलते कि ये तो वो लोग दिख कैसे रहे होते? इज इट नॉट? तो वो लोग दिख रहे हैं लेकिन उनका भेद गुणात्मक रूप से नहीं है कुछ भी। और दूसरी बात क्या है, उनका भगवान के अलावा कोई इच्छा नहीं, भगवान की सेवा के, भगवान के सुख विधान के अलावा कोई इच्छा नहीं है। ये बात समझनी चाहिए। ठीक है। संपूर्ण तथा अंश का एकत्व यानी एक उनकी गुणता में है, ये जी है। जीव और भगवान में गुणात्मक रूप से एकता है। आकाश के लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि लघु आकाश बृहद यानी महत आकाश बन जाता है। इजी है। वैकुंठ लोक में फूट डालो और राज्य करो कि राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि भगवान तथा निवासियों के स्वार्थ एक हैं। समझे बात? भगवान का एकमात्र इच्छा है कि अपने भक्तों को सुखी करें, और भक्तों की क्या इच्छा है? भगवान को सुखी करें। अन्याभिलाषिता शून्यम, दोनों की और कोई इच्छा है ही नहीं। ये बात ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस भौतिक जगत में भी अगर आप किसी समाज में ऐसा देखते हो जहां पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है, तो वह वैकुंठीय वातावरण नहीं है।
इतना विवेक आप धारण कर लीजिएगा। माया का अर्थ है जीवों तथा भगवान। एक मंदिर है इस्कॉन का, और वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि मंदिर का कोई भी सदस्य अगर पॉलिटिक्स करते हुए दिखा तो उसको मंदिर में नहीं रहने देते, और ये बहुत अच्छी बात है। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन दे आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स करते हुए देखा गया तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ दंड दे रहे कि आप मंदिर में नहीं रह सकते, आप बाहर रह करके भक्ति कीजिए, क्योंकि मंदिर का वातावरण एकदम आदर्श होना चाहिए। तुम किस लिए आए वैकुंठ में, क्या बनने आए? तुम स्वामी तो भगवान है ना, इसको काटो उसको काट के श्रेष्ठ बन करके तुम क्या करने आए हो? यू आर एक्चुअली नॉट, डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। मटेरियल वर्ल्ड में रहो, वहां जितनी भक्ति करना चाहो करो। अब एक भक्त कह रहे हैं पॉलिटिक्स क्या है, नहीं जानते तो अच्छा है मत ही जानिए। बुरी चीज नहीं जानना अच्छा है, बाकी सर्च कर लीजिएगा आप। कहां गए हम लोग? माया का अर्थ है जीवों तथा भगवान के बीच असामंजस्य, और वैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। मतलब समझ लीजिए, जब हम यह सोचें, जब भी मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान की संतुष्टि करने के अलावा मेरा कुछ संतुष्टि का साधन है, तो मैं माया में हूं। डज इट मेक सेंस? और जब हम ये सोच रहे हैं कि हम भगवान को सुखी करेंगे तभी सुखी होंगे, तब ये माया से रहित होने की बात है। वस्तुतः सारे जीवों का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वो परम पुरुष हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब वस्तुतः मतलब लोग यह सोच रहे हैं कि ये अमुक व्यक्ति हमारा पालन कर रहा है, लेकिन वो अपने से कुछ नहीं दे रहा है, वो भगवान से लेके ही दे रहा है, और इसलिए भी दे रहा है क्योंकि भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं देने के लिए। किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होते हुए भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं, और वह स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी वे इस बात से, मतलब सब कुछ देने वाले भगवान हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानता, भगवान कुछ नहीं देता, कहता भगवान तो है ही नहीं। ये बात कह रहे हैं। तुमको चलो सैलरी दिया है, तुमको हवा भी वही दिया है, क्या तुमको पानी भी वही दिया है? पानी में पैक करके कोई इंसान दिया, लेकिन पानी कौन दिया उस इंसान को? ये बात लोग प्रश्न नहीं करते। तुम्हें आंख कौन दिया? आंख भी तुम्हारा एम्प्लॉयर दिया है। देखिए, जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी अवमानना नहीं करना है, उसका अपमान नहीं करना है, लेकिन यह नहीं सोच लेना चाहिए कि जो हमको धन दे रहा है वो हमारा पालन कर रहा है। पालन भगवान कर रहे हैं। कभी कभी वे इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है, मतलब कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। उनका कहना हर वस्तु शून्य है, और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार करते हैं। जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं। मतलब कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं है लेकिन निराकार है। जैसे कोई लड़का कहे अच्छा हमारी शादी तय हो गई, हाँ हो गई, बहू तुम्हारी निराकार है। तो बहू निराकार है तो शादी किससे करेंगे, है ना? महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, कोई बेटा कहे अपने पिता से पापा हम बहुत दुखी हैं, हम आप में लीन होना चाहते हैं। किसे लीन होना चाहते हैं? अरे यार हमारे संग रहो, खाओ पियो, ही क्या है, लीन क्यों होना चाहते हो? ये बड़ी अजीब सी बात है। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब भगवान नहीं है या भगवान है और निराकार है, तो एक ही बात हुई ना। तो विद्रोह मतलब जब है ही नहीं तो उसकी बात मानेंगे? अगर आप किसी की बात नहीं मानते हो तभी तो कहा जाएगा कि वह विद्रोह कर रहा है। कैच किया? कितना सूक्ष्म बात है। जब आप किसी को नहीं मानते हैं तब विद्रोह कर रहे हैं। तो हमने जब ये हल्ला कर दिया कि है ही नहीं, तो उनकी बात मानेंगे आप? तो बेसिकली उनकी भगवान की बात नहीं मानने के लिए हल्ला कर देते कि भगवान है ही नहीं। सिंकिंग इन? ठीक है। इसलिए जीव का विद्रोह है। जब तक यह विद्रोही अवस्था बनी रहती है तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहेगा। सामंजस्य, असामंजस्य या असामंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। मतलब कानून कहता है कि भाई लेफ्ट चलो तो लेफ्ट चलना होगा। अगर कानून नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, कानून नहीं होता तो क्या यह कहा जा सकता है कि आप रॉन्ग साइड से चल रहे हो? रॉन्ग और लेफ्ट का निर्धारण तभी होगा जब कानून होगा, और कानून को बनाने वाला व्यक्ति होता है। तो असामंजस्य मतलब भगवान वहां पे हैं, और सामंजस्य मतलब भगवान पे हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वह जो भगवान ने दिया है। तो भगवान की बात जो नहीं मानेगा उसका असामंजस्य होगा, इनकम्पैटिबिलिटी से कहा जाता है।
धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। अभी मैंने कोट किया आपके सामने। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म का अर्थ भक्ति में सेवा या कृष्ण भावनामृत पाया जाता है। कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो और एकमात्र मेरे शरणागत बनो, मतलब मेरी भक्ति करो। यह है धर्म। जब मनुष्य को इसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर हैं और वह उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वही असली धर्म है। जो भी वस्तु इस सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वह धर्म नहीं है। बेसिकली बात यह कि कोई व्यक्ति देख ले कि भाई ये कर्म कर रहे हैं, इस कर्म से क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे। अगर शास्त्र से आपको समझ में आता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं प्रसन्न होंगे तो वह असामंजस्य की स्थिति है। ये बात है, ये सिंपल सी बात है। गुलाब जामुन आपको मिला और नाक में घुसेड़ना शुरू किया। अरे तुम ये बताओ, जब कुछ खाने को मिलता है तो आप क्या सोचते हैं? मुंह में डालेंगे, पेट को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गॉट इट? कोई नाक कान में डालेगा तो कह रही है कान में डाल भी लूँ मैं, तो क्या ये पेट पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये असामंजस्य होगा कि नहीं होगा? ये बात है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति सोच बस बिल्कुल समझ जाएगा कि भाई ये एकदम क्लियर है ना कि यहाँ पे भागवतम बोली जा रही, इससे भगवान संतुष्ट होंगे। ये क्लियर है। नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भोग संतुष्ट होंगे। लहसुन की चटनी भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान संतुष्ट होंगे। अरे अरे भाई हम बता रहे हैं, हम यहाँ व्यासन में बैठे हुए हैं, सही बता रहे हैं। नहीं, आप समझ गए कि लहसुन भगवान नहीं खाते हैं। लहसुन यद्यपि भगवान से ही आया है, भगवान की शक्ति से, लेकिन लहसुन भगवान को पसंद नहीं। लहसुन प्याज नहीं खाते भगवान। तो ये नहीं कि हमारे यहाँ तो लाला को भोग लगता है, लाला को चाय भी चढ़ाते हैं, तो लाला को चाय नहीं पसंद है। कहो तुम दारू पिलाओगे फिर भगवान को? भगवान सब कुछ आता है। एक कोई व्यक्ति बोला भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, तो भक्त बोला हाँ भगवान सब कुछ खा सकते हैं, तुमको भी खा सकते हैं। इज इट नॉट? तो ऐसा ये सब बातें मत बोलो भगवान को, फिर वो सब कुछ खाने वाले भगवान तुमको भी खा जाएंगे। बोल ही रहे हैं भगवान, मृत्यु सर्व हर्ष चाह, हम सब कुछ छीनने वाला हूँ। तो नहीं, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। ठीक है, कहाँ गए हम लोग? जो भी वस्तु सिद्धांत के विरुद्ध जाती है वह धर्म नहीं, इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग दो। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का यह धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, मतलब वैकुंठ में सभी लोग भगवान के अनुकूल कार्य करते रहते हैं। सिंपल। इसलिए वह लोक वैकुंठ कहलाता है। मतलब कुंठा या परेशानी तभी शुरू हो जाती है जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। इज इट सिंकिंग? कितनी मजेदार बात है। अनादिकाल से लोग वैकुंठ में भगवान की सेवा कर रहे हैं। यस, और कितना सुंदर ये सिद्धांत है कि अनादिकाल से आज तक कोई वहां दुखी ही नहीं हुआ। अनादिकाल से जब जब भौतिक जगत की सृष्टि हुई है, लोग भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, और अनादिकाल से आज तक कोई भौतिक जगत में सुखी नहीं हुआ। काफी इंटरेस्टिंग है। अब जो अनादिकाल से कभी हुआ ही नहीं, उसको करने का प्रयास करना बेवकूफी है कि नहीं? और जो अनादिकाल से प्रोसेस कभी फेल हुआ ही नहीं, उसको नहीं करना मूर्खता है कि नहीं? आप समझ गए मैं किसको रेफर कर रहा हूं, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यस, यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतया अंशतः यहां पर अपनाया जा सके तो यह भी वैकुंठ बन जाए। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है, यथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यदि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हुए भगवद गीता के आदेश तथा सिद्धांतों के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहें, तब तो वे वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। तो बहुत से भक्त सोचेंगे कि हम धाम में नहीं रहते, वो दुखी होंगे। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो आप एक्चुअली भगवान के धाम में ही रहना शुरू करते हैं। बड़ा स्पष्ट है, कुछ इसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है। अब एक प्रश्न करें, जैसे ब्रह्मा जी त्रिकालज्ञ हैं, सबके बारे में जानते हैं, तो क्या भगवान के पार्षद त्रिकालज्ञ नहीं होते हैं? क्या उन्हें ये पता नहीं था कि ये 4 कुमार हैं, इसलिए उनको लगा कि ये शत्रु भी हैं, भेष बदल कर आए? देखिए, समझना चाहिए कि सारी ये जो लीला हो रही है ये भगवत इच्छा से हो रही है। ज्ञानी वाला पॉइंट फिर समझा दीजिए। देखिए, बात सिंपल सा ये है कि ज्ञानी हैं, कोई व्यक्ति ज्ञानी इसीलिए होता है कि वो समदर्शी हो जाता है, सब जगह वो देखता है कि सब कुछ सम है, सम उसकी दृष्टि रहती है। यही ज्ञान का अंतर है, ये ज्ञान का अर्थ है। तो वो इस बात पे बड़ा फोकस करते हैं कि भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है, अर्थात गुणात्मक रूप से एक, इसलिए वो बराबर मानते, इसलिए वो ऐसी बातों को बोल रहे हैं। यद्यपि जीवात्मा और भगवान में भेद है।
महाकाश और घटाकाश क्या समझा दिया। फिर भी वैष्णव को रोकने के लिए भौतिक संसार में जन्म लेने का श्राप थोड़ा अधिक दंड नहीं लगता। अभी दंड कहाँ मिला है, अभी कहाँ मिला है। प्रश्न तब कीजिए जब मैं पढ़ाऊं। अभी तो कुछ दंड नहीं दिया है, आप जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। अभी तो 4 कुमारों ने खाली प्रश्न किया है, कुछ बोले नहीं। जब बोलेंगे तब बात करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रश्न आप कथा सुन करके मत दीजिए। कथा से मतलब आपने थोड़ी थोड़ी कहानी सुन ली, अब दिया प्रश्न दागना शुरू करेंगे। पहले आप टीकाओं को समझिए कि श्लोक को समझिए, फिर प्रश्न फ्रेम कीजिए। ऐसे आप प्रश्न करोगे तो प्रश्न में दम नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कि भजन क्रिया में है या नहीं। अच्छा, अब हम नाम ले। सलोनी माता जी, खाना खाते हुए कैसे मालूम चलता है कि आप खाना खा रहे हैं? ये आपका प्रश्न। कह रही हैं कि भजन क्रिया में है, ये कैसे मालूम चलेगा? कि नीरज प्रभु, आप भजन क्रिया में है कि नहीं है? थे कि हैं? क्यों, कैसे मालूम चला? अरे कर रहे हो और भागवत सुन रहे हैं तो ये भजन हुआ ना भगवान का। भजन मतलब सेवा और क्रिया मतलब एक्शन। तो अगर आप कहें कि मैं खाना खा रहा हूं, हम भोजन कर रहे हैं, पूछे यू कैसे मालूम चला कि हम भोजन कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं तो इसलिए भोजन कर रहे हैं, है ना? ठीक है। और अनर्थ वृत्ति पर कब आते हैं डिवोटी? अच्छा, दारू पीती हैं आप? तो अब आप देख रहे हैं कि दारू नहीं पी रही है, चाय भी नहीं पी रही हैं, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रही हैं, तो अच्छी बच्ची हो गई हैं। तो अच्छी बच्ची हो गई तो ये अनर्थ निवृत्ति का लक्षण है कि नहीं? जो अनर्थ हैं, चाय आदि सब फालतू चीज़ें, उसको व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, या अब खैर ऑब्वियसली आप दारू नहीं पीते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मांस आदमी खा रहा है, ये सब अनर्थ है। इसके बिना भी तो स्वस्थ जी रहा है, तो ये सब हट रहे हैं। ये अनर्थ निवृत्ति है कि नहीं? भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति साथ साथ चलते रहते हैं। भजन क्रिया करते जाएंगे, अनर्थ अपने आप हटते जाएंगे। और कुछ? श्रील प्रभुपाद की जय। कितना डिफिकल्ट है सब, और इतने अच्छे से समझाया। अच्छा ठीक है, विरोध नहीं है प्रभु जी, बट भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति में बहुत पतन होता है। फील्स लाइक स्टैग्नेंट स्टेज फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि भजन क्रिया तो हम कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है। देखिए, हम अब एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों के लिए। आवश्यक है थोड़ा पैसा खर्च कीजिएगा और आप जाके बैठना रैपिड मेट्रो में। जब ये शुरू हुई है ये दिल्ली टू मेरठ के ट्रैक पर, तो जब उसके अंदर बैठते हैं तो भागती है 150 की स्पीड पे, और इतनी कंफर्टेबली चलती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि 150 पे चल रही है। उसलिए वो दिखाते रहते हैं स्क्रीन पे 117, 118, व्हाटएवर 160, लेकिन स्पीड इतनी तेज होती है। स्पीड तेज होने के बाद भी आपको कोई अनुभव नहीं होता है कि आप तेज चल रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? ऐसा लगता है तो नॉर्मल चल रहा है, जैसे किसी अन्य मेट्रो में बैठते हैं और 50-60 की स्पीड चलती है, ऐसे चल रही है। हवाई जहाज में आप बैठिए। तो यही बात महाराज समझा रहे थे कि देखिए, अब एक ही नाम कितने कितने जन्मों की पाप राशि को नष्ट करता है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि अनर्थ बहुत धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। जरा हम याद कर रहे हैं एक भक्त को, क्या नाम उनका, मनीष प्रभु बता रहे थे कि उनकी सास, कहे प्रभु जी हमारी सास पता नहीं कब से एकादशी कर रही है। अब अपनी तरह से कर रही होगी, मैं एकादशी की मैं अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अपनी तरह से कुछ कर रही है, लेकिन कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आया। लेकिन कथा सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इतना तीव्र परिवर्तन आ रहा है कि एक भक्त बता रहे थे कि उनके परिवार वालों ने किचन बंद कर दिया, खाना नहीं खाने देंगे तुमको अगर तुमने भक्ति नहीं छोड़ी। तो आप ये कह रहे हो। और हाँ, ये जिसने भक्त ने प्रश्न किया है, आप घर में जाकर क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्योंकि इनके माता पिता भी इनको भक्ति नहीं करने देना चाहते हैं। तो आप सोच रही हो कि परिवर्तन कुछ नहीं आ रहा है, और आपके माता पिता का तो ओपिनियन अलग है कि ये तो लड़की बिगड़ जा रही है, सन्यासी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोगों के माता पिता जो भक्त नहीं हैं और विरोध करते हैं, तो वो ये मान जाएंगे कि आप में कोई परिवर्तन नहीं आया भक्ति करने के कारण। एक व्यक्ति, माता जी की तो पति उनको छोड़ ही दी है क्योंकि वो भक्ति कर रही हैं। तो अगर भक्ति करने से कोई परिवर्तन नहीं आता, तब क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिए? और ये परिवर्तन है ना कि पति ने छोड़ भी दिया है फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ रही। क्या ये अनर्थ निवृत्ति नहीं है? क्या ये कृष्ण उनको पकड़ नहीं लिया? असली पत्नी ने नहीं पकड़ लिया कि कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे? क्या ये परिवर्तन नहीं है? पहले बताइए, कितने लोग समर्थन करेंगे कि भाई अगर व्यक्ति इस अवस्था में है कि बिल्कुल स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पति ने भी छोड़ दिया और भक्ति किए जा रहे हैं, तो वो भगवान में आसक्त नहीं है?
अगर हम उस पर आरोप लगाएं कि वो भक्त क्या कहते हैं भगवान में आसक्त है, तो सभी लोग मेरा समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कोई ऐसे और कोई करेगा कि कोई किसी देवता की पूजा कर रहा हो? अच्छा ये बताइए कि आज तक कभी आप सुने हैं कि शिव जी की पत्नी पूजा कर रही है और पति ने डिवोर्स दिया है? भैया हिम्मत, आप बताइए किसी की, तो बड़ी बात बोल रहा हूं, आज तक कोई ऐसा हुआ है? हमारी माँ बता रही थी जब शादी हुई तो उनके ससुर खुद ही जा करके बोले, बहू बेटा किसकी पूजा करती हो? कहती दुर्गा मैया की पूजा कर, फॉर दैट टाइम पूजा करती हूँ। तो खुद जा करके दुर्गा जी का वो मूर्ति लेके आए, और आज भी घर पे है, मतलब वहाँ पे घर पे होगा, लखनऊ पे होगा, तो वह उनको पूजा के लिए दिए। लेकिन अगर वो कथा सुनने लगती तो उनको दिक्कत हो जाती। आप समझ रहे हैं बात? यहां तक कि लड्डू गोपाल की सेवा भी करेगी ना लड़की, अरे हमारी लड़की बड़ी अच्छी है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, लेकिन वो कथा सुनने लग गई तो अब उनको बड़ा दिक्कत होगा। आप ही लिख के ले लीजिए, ये भगवान के प्रपात के शब्द हैं कि भगवान की सेवा से अनर्थ निवृत्त नहीं होता है, भक्तों की सेवा से होता है, भागवत की सेवा से होता है। आप देख लीजिएगा। अब हम चैलेंज कर सकते हैं, किसी के पास दम नहीं बोलने कि आप कहीं उठा लो, कहीं केस उठा लो कि कहीं कोई डाइवोर्स हुआ उस बात पे कि वो लड़की जो है, या पत्नी है या पति भगवान की जब करता है, भक्ति करता है, कभी नहीं, सॉरी देवताओं की पूजा करता है, अरे हमारे पति बड़े अच्छे पूजा करने वाले। तो ये अनर्थ निवृत्ति तो भक्तों को भी दिख रही है। लगे रहिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, और आपको लग रहा है कि अगर आप में कुछ विशेषता नहीं है तो कम से कम एक अभक्त को भक्ति में लाने का प्रयास कीजिए, तो आप समझ में आ जाएगा आप कितने विशेष हो। है ना? समझ गए सब लोग? एक व्यक्ति को बस जानते हैं कि भगवान के विरोध के कार्य करेंगे तो दुखी ही होंगे, फिर भी विरोधी कार्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है, नहीं करना चाहते, फिर हेल्पलेस हो जाते। कोई बात नहीं, कथा में आते रहिए। एवरीवन इज इन दैट प्लेटफॉर्म, लेस और मोर। मैंने आपको याद हो, मैंने परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज का एक प्रवचन भेजा था, याद है? किसी ने सुना हो तो महाराज एक बड़ी गंभीर बात बोले। आप लोग सोचते होंगे ना कि सन्यासी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्योर कृष्ण कॉन्शियस, एंड आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर महाराज, बट एंड आई लव हिम सो मच। उनके कीर्तन के प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो महाराज ने कहा, इफ यू आस्क मी, ओ महाराज जी, हैव यू फुली सरेंडर टू कृष्णा, then my answer will be I am working on it, and that is his absolute purity. एक शुद्ध भक्त इस प्रकार की बात बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी शरणागति के प्रोसेस में कार्य कर रहा हूं, मैं पूर्ण शरणागत हो नहीं गया हूं। जितना व्यक्ति शुद्ध होता है वो अपने छोटे से दुर्गुण को भी समझ पाता है। तो सभी लोग इस प्रोसीजर में हैं। अगर जिस भक्त ने प्रश्न किया है, मैं कहूं कि कल आप भागवत को ड्रॉप कर देना, कल पिक्चर देखना, उसमें भागवत जब क्लास हो रही तब पिक्चर देख लेना, तब आप जाएंगे पिक्चर देखने के लिए। तो आप समझ गए ना कि कितनी आसक्ति ऑलरेडी हो गई है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं क्लास नहीं दे पा रहा, 3 दिन क्लास नहीं दे पाया, और जब भी खींचतान की हो रहा था, इतना अंदर से क्रोध आ रहा था मेरे को, मैं जबरदस्ती इन पे क्रोध कर रहा था। मैंने कहा आप दूर रहिए, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि मैं क्लास नहीं दे पा रहा, मैं बैठ भी ठीक से नहीं पा रहा था। 2-4 दिन के बाद मैंने शुरू किया। याद है आपको बात? आप पूछ रही थी आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमने कहा मुझे नहीं पता क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, बस मैं कुछ आई एम जस्ट फ्रस्ट्रेटेड कि मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ भगवान के बारे में। क्लास नहीं मतलब भगवान के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ, लाइक दिस। तो कैसे कह दिया जाए कि अब, और मान लीजिए मैं जिस वक्त बोल रहा हूँ कहेंगे चलो सब कुछ है, केवल जब करने को मिलेगा और खाने पीने को मिलेगा, कथा नहीं मिलेगी, तब आप छोड़ देंगे कथा को? कर पाएंगे ऐसा जीवन? तो थोड़ा बहुत चल रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, महाराज इसको बहुत अच्छी तरह से बताए थे। अगर भोगों में पड़ भी रहा है तो हे बुद्धि से भोगों में पड़े, मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन बकवास है, कुछ दम नहीं है, और इसी समय में टाइम खराब किया तो भगवान की भक्ति कर लेते, अच्छा रहता। कह रहे प्रसाद रोज नहीं खा पा रहे हैं, क्यों? मुंह में दांत में कोई दिक्कत है क्या? हमें अच्छा दंत मंजन मिल गया है, आप बताओ उसको दे देंगे। आलसी हो ना, इसलिए खुद बनाओ और अर्पण करो। अनर्थ निवृत्ति में अनर्थ जा रहे हैं कैसे पता चलेगा? चलता है। अब इसके लिए माधुर कदमनी वाली क्लास दूंगा तो समझ जाएगा। एक सिंपल सी बात है, अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। निष्ठा का मतलब है विक्षेप का अभाव। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सारा बता देना। विक्षेप का भाव मतलब आज यार भक्ति नहीं करनी, ये विक्षेप।
अरे आज वहाँ शादी है, पार्टी है, ये हम गए थे घर पे तो वहाँ माता जी को समझा रहे, बड़ा समझाया, काफ़ी गिदे समझाया। हमने कहा माता जी जल्दी सो जाइए। 8 से 5 स्कूल से लौट करके आए, इसका कहती है वहाँ शादी में जाना। अरे आंटी समझो, अगर आप वहाँ शादी में गई तो आपकी आपकी जब का डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन ना, विक्षेप करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विक्षेप भक्तों के मन में नहीं आता। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा, नहीं भक्ति करनी ही है, भक्ति करनी है, तो ये दिखा रहा है कि अनर्थ निवृत्त हो रहे हैं। आप माधुर कदमनी कब स्टार्ट करोगे? जब आप गीता पूरा कर देंगे तब। अरे गीता तो पूरा करने दो, और क्या है। कथा और माला जब करने लगो तो विशेष विरोध होगा ही। हाँ जी हाँ, सही, ये होना भी चाहिए। नहीं हो रहा है तो भी भक्ति में दम नहीं। जब एक ही नाम अविद्या को नष्ट कर देता है, फिर अभी तक क्यों हमें एक भी बार नाम निरापराधिक नाम नहीं लिया है? अब हमको पता नहीं आपने क्यों नहीं लिया, हमने तो बहुत बार लिया है। अरे इतने अहंकारी हैं आप। ओहो, ये शुक्रदास इतना अहंकारी है, कह रहा है कि उसने एक निरापराधिक नाम लिया है। देखो भाई, सीधी बात, हम तो गुरु की वाक्य के अनुसार बोल रहे हैं। निरापराधिक नाम में आपको सुख मिलता है। अब यहाँ एक व्यक्ति जो ईमानदारी से बोलेगा, जो सच्चा भक्त है, उससे बोलो कि क्या उसे कभी भी जप में कोई सुख नहीं मिला है? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे, लाइक पॉजिटिवली सम हैप्पीनेस। बस आप देखा देखी लोग सब जो है माला कर रहे हैं, शाम को हम लोग थोड़ा अपना कैलोरीज बर्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। किसी की हिम्मत तो बोलो कि एक बार भी आपको एक भी कथा अच्छी नहीं लगी, आपको एक भी नाम जब कभी अच्छा नहीं लगा, नेवर फेल्ट कि यू शुड चैंट अ लिटिल मोर। अ लिटिल मोर छोड़ दीजिए, एक दिव्य सुख हर भक्त को ये अनर्थ निवृत्ति में भी कभी कभी अनुभव होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक बार भी आप निरपराधिक नाम जप नहीं किए। हाँ, आप कहेंगे कि हमारा देह का अध्यास की समाप्ति है, वो भगवान जानबूझ के रखते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि हमने सुन चुके हैं भगवान का संकल्प होता है इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा उत्कंठा जागृत करने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो विल स्टॉप। आप जिस ये भक्त प्रश्न करता है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि सारा आरोप भगवान पे लगाए रखते हैं, भगवान ने ऐसे नहीं किया, भगवान ने ऐसे नहीं किया। आपका ऐसा भेद रहा है कि तो वैकुंठ कैसे पहुंचोगे यार? भगवान जो करते सब अच्छा करते हैं। विल स्टॉप नाउ, इट्स क्वाइट लेट, विल नॉट डू पनाइट नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बात बोल के मैं छोड़ता हूँ आप लोग को। आप निरपराधिक जब कर रहे हैं, उसका सिम्टम ये है कि व्यक्ति में भगवान का नाम दूसरों को देने की उत्कंठा बहुत बड़ा है। उत्कंठा क्या है? ही इज ओवरवेल्म्ड विद द डिजायर टू गिव प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। अगर आप जाप अच्छे से करेंगे तो दूसरों पर दया करने की, दूसरों को हेल्प करने की भावना, नाम देने की भावना अपने आप आएगी। और लगे कि प्रीचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी नाम बोल रहा है। अब हम थोड़ा सा नेगेटिव बोलेंगे, नाम की संख्या बहुत है, लेकिन नाम दूसरों को देने की भावना आ ही नहीं रही है, तो कुछ गड़बड़ है। कुछ समझे? कुछ समझ रहे हैं? और ये मेरे शब्द नहीं है, ये है भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी के शब्द। दुष्ट मन तुम्ही किशोर वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो? तब हरिनाम केवल कैटव, तुम्हारा हरिनाम केवल कैटव है, धोखा है। क्यों? तुम भगवान का नाम का प्रचार करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं, बस अकेले बैठे बैठे जब कर रहे हो, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं। भाई पॉइंट क्या है कि नाम जो भी जब करता है उसका भगवान के प्रति भाव आता है। तो भगवान का भाव क्या है? सभी जीवों को भगवान की कृपा प्राप्त हो। आप समझिए, आप प्रचार कर पाओ या ना कर पाओ वो अलग बात है, लेकिन स्पृहा बढ़ जाएगी, काश ये नाम दूसरों को भी प्राप्त होना चाहिए, काश ये नाम दूसरों को भी प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि भगवान का प्रेम अगर बढ़ रहा है तो जीवों पे दया भी आनी चाहिए। दोनों ही बात है। जो भगवान का प्रेम भगवान की तरफ होता है तो वो प्रेम होता है, और वही प्रेम जब अन्य जीवों के प्रति होता है तो दया होती है। डज इट मेक सेंस? आपको पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी भजन कर रहे थे 9 साल, रोज 3 लाख नाम जप करते थे, मोर देन दैट। तो उनके गुरु महाराज श्रील परम पूज्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो भजनानंदी साधु थे, लेकिन वह उनको आज्ञा दिए कि जाओ जाके तुम प्रचार करो। भले ही वो स्वयं प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट व्यक्ति रूप में, लेकिन भगवान के नाम का यश का प्रचार हर जगह होना चाहिए। जैसे वो आशीर्वाद दे रहे। एक आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं, जबरदस्त। एक अलवर हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद नाम अलवर थे। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त हैं, भविष्य में हम लोग को सब इस्कॉन के भक्तों को ऐसे कुछ कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि भक्त जो है मतलब नगर नगर में, गली गली में जाकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, और मेरा सारा आशीर्वाद उनके ऊपर है। उस समय तो ऐसा प्रचार नहीं हो रहा था। वो ये लोग महाप्रभु के भी पहले आए, आपको पता है ये बात।
अलवर इत्यादि, जो भक्त उनके बारे में बता रहे थे। तो भक्त लोग भगवान के यश का प्रचार करने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो अगर नाम जप कर रहा है तो उसके मन में इच्छा आएगी ही कि दूसरे लोग भी, जो भी सामने आएगा उसके मन में इच्छा आएगी कि भगवान की भक्ति करे। तो ये वास्तविक लक्षण है कि आप भक्ति ठीक से कर रहे हैं। जो न्यूफाइड डिवोटी, जो नए अवस्था में, उसके मन में ऐसी भावना नहीं आती, वो जब कर रहा है बस खुश है उसमें वो। लेकिन ये अब मतलब माला पूरा होकर बतम, लेकिन जैसे जैसे प्रगति करते जाएंगे तो आप दूसरों को भी मदद करने की इच्छा आनी चाहिए ही। कर पाए या नहीं कर पाए आगे की बात है, लेकिन आपके मन में इच्छा आएगी। इट हैज टू हैपन। हम यहाँ रुक जाएंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय।